नीट 2022 की जो काउंसलिंग होगी, अंडर ग्रेजुएट नीट एग्जामिनेशन प्लस नीट पीजी की जो काउंसलिंग होने वाली है, नया रूल एमसीसी की ओर से रिलीज किया गया है। सीट ब्लॉकिंग होती थी, बहुत सारे कैंडिडेट्स को सीट ब्लॉकिंग होने की वजह से सीट नहीं मिल पाती थी। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स सीट ब्लॉक करते थे। कैसे सीट ब्लॉक करते थे, सीट ब्लॉकिंग होती क्या है एक्चुअल में, और नया रूल क्या आया है एमसीसी की ओर से यूजी प्लस पीजी की काउंसलिंग में, जिससे कि सीट ब्लॉकिंग नहीं होगी और स्टे वैकेंसी के राउंड के बाद जो सीट वैकेंट जाती थी, जिसके लिए कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड किया गया था 2021 में, 2022 में हो सकता है कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड करने की नौबत ही ना आए एमसीसी की ओर से। क्या है नया रूल, कौन स्टूडेंट्स कब तक पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जो एमसीसी का नया गाइडलाइन आया है। नोटिस 12/7/2022 का है, नोटिस फॉर ऑल स्टेट अथॉरिटीज डीएमई एंड कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट्स के लिए प्लस जितने भी अथॉरिटीज हैं, काउंसिलिंग अथॉरिटीज हैं, उनके लिए ये अर्जेंट नोटिस है। और नोटिस क्या कहता है, अर्जेंट अटेंशन ऑल पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स, काउंसिलिंग अथॉरिटीज एंड कैंडिडेट्स, राइट। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 31/3/2022 का, इसके हिसाब से डीजीएचएस ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये कॉमन सॉफ्टवेयर होगा और जितने भी काउंसिलिंग अथॉरिटीज हैं, स्टेट की प्लस ऑल इंडिया कोटा की, इन सबके पास होगा। अब इस सॉफ्टवेयर में होगा क्या, सेकेंड राउंड की काउंसिलिंग के बाद जितने भी कैंडिडेट्स एडमिशन लेंगे नीट यूजी में या फिर पीजी में, ऑल इंडिया कोटा में और स्टेट कोटा में, इन सभी स्टेट्स में प्लस जो राउंड की काउंसिलिंग होती है सेकेंड राउंड के बाद, जितने कैंडिडेट्स चाहे वो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वो एमबीबीएस में एडमिशन ले लेंगे यूजी के केस में, पीजी के केस में अगर वो पीजी के कोर्स में एडमिशन ले लेंगे, राइट। तो एडमिशन ले लेने के बाद सेकेंड राउंड के बाद एडमिशन अगर ले लिया, देन फर्दर राउंड की जो काउंसलिंग होती है उसमें अब कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दीज ज्वाइंट कैंडिडेट्स, याद रखिएगा कि ये जो ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं, ज्वाइंट का मतलब जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, ऐसा नहीं कि आपने पार्टिसिपेट किया सेकंड राउंड में और सेकंड राउंड में अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया इसका मतलब कि आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ज्वाइंट कैंडिडेट्स टिल राउंड 2 अप टू राउंड 2, यानी राउंड 2 तक जितने कैंडिडेट्स इसको ज्वाइन कर लेंगे फाइनली, ऐसे कैंडिडेट्स फर्दर राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ना तो स्टेट में ना ही ऑल इंडिया कोटा में। 2021 तक क्या होता था कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद जितने कैंडिडेट्स का एडमिशन होता था उनमें से स्टेट के जो कैंडिडेट्स थे इनको स्टेट में कॉलेजेस मिल जाते थे, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में एक बेहतर कॉलेज मिल जाए इसकी वजह से वो मॉपअप में पार्टिसिपेट करते थे। एडमिशन स्टेट कोटा में हो चुका है लेकिन उसके बाद भी स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 325 कैंडिडेट एमबीबीएस में 2021 में ऐसे थे जिनको अलॉटमेंट तो हुआ स्टे वैकेंसी राउंड में लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। अब ये 325 सीट स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में वैकेंट गई, यानी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड इसीलिए एमसीसी को करना पड़ा क्योंकि 325 एमबीबीएस की सीट वैकेंट थी, राइट। अब ये जो कैंडिडेट्स थे इनको अलॉटमेंट हुआ था लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्यों, क्योंकि इन्होंने स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू सेकेंड राउंड में इनको अच्छा कॉलेज मिल गया था और इन्होंने वहां पर ज्वाइन कर लिया और उसके बाद सिर्फ ये देख रहे थे कि मुझे कौन सा कॉलेज बेहतर कॉलेज मिल सकता है, राइट। अब स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में जब कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया तो वहां पर भी वही हुआ, लेकिन यहां पर इस बार स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में इतनी सीट खाली नहीं गई। यहां पर टोटल जो एमबीबीएस की सीट गई थी वैकेंट, वो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के बाद नंबर्स थे 14, यानी 14 सीट ऐसी थी जहां पर की कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट तो हुआ था लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में। अब इसी ब्लॉकिंग को रोकने के लिए एमसीसी ने ये नया रूल निकाला है, नया सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किया है, जिसके हिसाब से स्टेट अथॉरिटीज को प्लस ऑल इंडिया कोटा की काउंसिलिंग अथॉरिटीज यानी एमसीसी, जितने भी कैंडिडेट का एडमिशन सेकेंड राउंड के बाद हो जाएगा इन सभी की एंट्री उसी कॉमन सॉफ्टवेयर में होगी और वो उसकी जो डिटेल है वो हर स्टेट के पास होगी प्लस एमसीसी के पास होगी। यानी सेकेंड राउंड की काउंसिलिंग के बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आपने एडमिशन अगर ले लिया स्टेट कॉलेज में, तब आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन ले लिया सेकंड राउंड में, तो फिर आप मॉपअप या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में आप स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, प्लस जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है उसमें भी सेकंड राउंड के बाद अगर एडमिशन ले लेते हैं तो फिर आप इन एलिजिबल हो जाते हैं फर्दर राउंड्स में। सो ये एक अच्छा डिसीजन है कोर्ट की ओर से। इससे जो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके की मार्क्स कम होते थे,
हायर रैंक के स्टूडेंट्स स्टेट में एडमिशन लेने के बाद भी ऑल इंडिया कोटा में सीट को ब्लॉक कर लेते थे, क्योंकि उनकी मेरिट अच्छी होती थी तो उनका अलॉटमेंट हो जाता था। कोई रूल ऐसा नहीं था कि सेकेंड राउंड के बाद आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लास्ट ईयर भी मॉपअप में भी कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, ब्लॉक हुई, राइट। उसके बाद फिर स्टेट की जो स्टेट वैकेंसी राउंड होती है ऑल इंडिया कोटा की, उसमें भी कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया। स्पेशल स्टे वैकेंसी में भी कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि रूमर्स बहुत उड़े थे कि कोर्ट का केस हो जाएगा और उसके बाद लीगल एक्शन होगा, लेकिन गाइस मेडकवर ने पहले ही कहा था क्योंकि रूल कोई भी नहीं है कि आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। लेकिन इस बार 2022 और प्लस उसके बाद जितनी भी काउंसलिंग होगी उनमें अब आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद, चाहे वो स्टेट की हो चाहे ऑल इंडिया कोटा की हो, अगर आपने एडमिशन ले लिया तो उसके बाद आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे फर्दर राउंड की काउंसलिंग में, चाहे वो स्टेट की हो या फिर ऑल इंडिया कोटा की। कॉमन सॉफ्टवेयर सबके पास होगा और ये बेसिकली एमसीसी की ओर से रिलीज इसलिए किया गया है क्योंकि जो ऑल इंडिया कोटा की सीट खाली जाती थी वहां पर अब ब्लॉकिंग ना हो, राइट। अब इससे ऐसे कैंडिडेट जिनको कि कम नंबर होने की वजह से थोड़े बहुत 2-4 नंबर कम होते थे, 1 नंबर कम होता था, कुछ रैंक कम होता था और जिसकी वजह से उनको अलॉटमेंट नहीं होता था, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में, मॉपअप प्लस स्ट्रे, और अगर स्ट्रे वैकेंसी के बाद स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी होता है तो उसमें मौका मिलेगा ऐसे कैंडिडेट्स को। कट ऑफ नो डाउट कि ऑल इंडिया कोटा में इस बार अप डाउन जाएगा। फिलहाल 2022 में क्या कट ऑफ रहेगा एक्सपेक्टेड, ऑलरेडी मेडिका विंग की ओर से वीडियो रिलीज कर दिया गया है। एग्जाम ओवर हो जाने के बाद मेडिका विंग की एनालिसिस पेपर का जो लेवल होगा उसके हिसाब से कट ऑफ के बारे में हम लोग फिर से जो न्यू एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर होगा, चेंजेस होगा, क्या रहेगा कट ऑफ, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो हम लोग जरूर अपलोड करेंगे। नीट 2022 के काउंसलिंग में अगर आप गाइडेंस चाहते हैं मेडिका विंग की एक्सपर्ट टीम का, आप चाहते हैं कि मेडिका विंग की टीम आपको कॉलेज कौन सा बेहतर मिल सकता है आपके रैंक एंड मार्क्स पर, सीक्वेंस कैसे लगाना है, प्लस काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, स्टेट प्लस ऑल इंडिया कोटा दोनों में अगर आप हेल्प चाहते हैं मेडिका विंग की, देन आप डाउनलोड कर सकते हैं मेडिका विंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, राइट। और वहां पर नीट काउंसलिंग गाइडेंस 2022 के नाम से जो कोर्स है उसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। किसी भी स्टेट की, किसी भी कॉलेज की राउंड वाइज और कोटा वाइज प्लस कैटेगरी वाइज अगर आपको कट ऑफ गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट की अगर आपको चाहिए, देन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मेडिका विंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। एप्पल स्टोर पर माई इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सर्विसेज को ऑप्ट करने के लिए। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। So guys, this was the detail of the MCC latest notification about the counseling process। जो सीट ब्लॉकिंग होती थी वो अब नहीं होगी, नए स्टूडेंट्स को यानी जो मार्क्स थोड़े बहुत कम होते थे उनको मौका मिलेगा। बने रहिए मेडिका विंग के साथ, नेक्स्ट के वीडियोस में कट ऑफ से रिलेटेड बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग, थैंक्स अ लॉट।